टू प्रॉपर्टी गुरु, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारी के साथ साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्विस के डायरेक्टर परेश कारिया। परेश, आपका बहुत स्वागत है। फटाफट हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर गौरांग जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर नवी मुंबई से। गौरांग, हाय, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरा सवाल था, मुझे एक इन्वेस्टमेंट के लिए नवी मुंबई में एक 1 BHK लेना है विद इन द रेंज ऑफ 28 to 32 लाख। अच्छा। फॉर 10 ईयर्स। तो मैंने एक द्रोणा की एरिया चूज किया था जो JNPT के पास है। ओके। तो अभी वहाँ पे आप वहाँ एक्चुअली वो काफी आइसोलेटेड एरिया है। किसी को भी पूछो, वहाँ बहुत स्मॉल बिल्डर है। किसी को भी पूछ रहा होता है कि वी कैन 3 to 4 years it comes to 2 times more, मतलब नहीं मच में वो। जी जी। तो मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था कि वो किस तरह का एरिया रहेगा और डेवलपमेंट कैसे होगा। ओके ओके, मैं इनका सवाल रिपीट कर देती हूँ। परेश, ये बेसिकली नवी मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। JNPT पोर्ट के नजदीक जो डोंगरी का इलाका है, वहां पे बजट है 28 से 32 लाख 1 BHK देख रहे हैं। लेकिन एक हिच जो इनके दिमाग में है वो है वो एरिया आइसोलेटेड लग रहा है, कनेक्टिविटी का इशू है। अब ये जानना चाह रहे थे कि निवेश के लिहाज से एटलीस्ट 10 ईयर्स का होराइजन है, फायदेमंद होगा यहाँ पैसे लगाना? देखिए, अगर 10 इयर्स का होराइजन है तो डेफिनेटली ही कैन कंसिडर दिस। लेट अस एक बार हम अगर डिस्कस करते हैं अबाउट दिस एरिया। ये जो एरिया है JNPT के पास, उल्वे, द्रोणागिरी एटसेट्रा, ये काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांस हार्बर लिंक। बट सिचुएशन ये है कि ये पिछले 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं अबाउट दिस लोकेशन। उल्वे हैज कम अप लाइक एनीथिंग इन द लास्ट 5 years। काफी सारे अपार्टमेंट्स वहां आ गए हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत कम है वहां पे। कनेक्टिविटी इशू है। बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इशू वहां पे जो रेलवे लाइन है, हार्बर लाइन कनेक्टिविटी चालू होने वाली थी, बट अभी तक स्टेशन भी बन चुका है उल्वे में एंड दिस वाज गो राइट अप टू द्रोणागिरी, बट अभी तक वो चालू नहीं हुई है। तो हैबिटेबिलिटी अभी तक वहां पे नहीं है और रेट्स आर ऑलरेडी हाई इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल से अगर उन्हें थोड़ी, और सेकेंड बात है कि वहां पे जो डेवलपर्स है वो बहुत ही यू हैव लोकल डेवलपर्स, कोई रेप्यूटेड डेवलपर्स इतने हैं नहीं। सो दैट रिस्क इज ऑल्सो देयर विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइटल एटसेट्रा। तो मेरा मानना ये होगा कि द्रोणागिरी की बजाय इफ इज लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट, इज ऑब्जेक्टिव इज प्योरली इन्वेस्टमेंट, देन ही कैन लुक एट एरियाज लाइक तलोजा। तलोजा में भी आपको सेम प्राइस पे मिल जाएगा। डोंगरी के इलाके को मेंशन किया, द्रोणागिरी। So compared to that, मेरे हिसाब से तलोजा इज अ मच बेटर लोकेशन। तलोजा इज वेरी क्लोज टू नवी मुंबई में भी है। जो एयरपोर्ट का आएगा, एयरपोर्ट से जो डेवलपमेंट होगी उसकी बेनिफिट तलोजा में भी होगी एंड इट इज वेरी क्लोज टू खारगर। इनफैक्ट यू कैन से दैट वो एक खारगर का एक्सटेंशन माना जाता है, एनेक्स टू एक्सटेंशन। तो वहां पे ऑलरेडी देयर आर गुड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स है, कनेक्टिविटी है, मेट्रो भी वहां पे आ रही है और खारगर से बहुत ही क्लोज बाय है। खारगर वी नो इज फुली डेवलप्ड। प्लस वहां पे आपको अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स भी मिलेंगे, जैसे कि वहां पे अरिहंत करके है। अरिहंत इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन डेवलपर ऑफ नवी मुंबई। तो अरिहंत डेवलपर्स के 2 प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं। ये both these projects are quite big, gated community township type प्रोजेक्ट्स है। कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एंड उनको सेम प्राइस पे वहां पे मिलेंगे। तो वहां पे रिस्क भी कम है और द पोटेंशियल appreciation potential is almost same as द्रोणागिरी। तो we would suggest instead of द्रोणागिरी you should consider तलोजा। ओके, तलोजा को कंसिडर करने की यहाँ पर रिकमेंडेशन परेश की तरफ से निकल कर आ रही है। हमारे अगले जो कॉलर हैं उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पुणे से रत्नेश पुरोहित अब जुड़ चुके हैं। रत्नेश, हाय, क्या सवाल है आपका? हाय, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरा सेकंड होम के लिए मैं देख रहा हूँ पुणे में। एक्चुअली फर्स्ट होम आई हैव ऑलरेडी हैव इन नोएडा लोकेशन एंड आई एम करंटली वर्किंग इन पुणे फ्रॉम लास्ट 10 years। तो पुणे में सेकंड होम के लिए देख रहा हूँ। तो मैंने 2 लोकेशन आइडेंटिफाई किया है, एक रावित और एक दूसरा केशव नगर। बट आई एम कंफ्यूज लाइक विच लोकेशन आई शुड प्रेफर। तो केशव नगर में मैंने गोदरेज इंफिनिटी फाइंड आउट किया था एंड रावित में एक्चुअली रिसेंटली रोनाल का भी लॉन्च हुआ है, रोनाल गेटवे। बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द लोकेशन और विच लोकेशन इज गुड एंड एक्चुअली और ऑल्सो आई नीड टू कंफर्म लाइक in 70 lakh, close to 65-70 lakh budget, should I need to buy a 2 BHK home because I will take using loan, right? And
after paying loan, the flat cost will be high. So, should I get appreciation or not? Okay. परेश क्या कहेंगे इनकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का बजट है, और इन्होंने क्लियरली 2 एरियाज मेंशन किए हैं, रावेत और केशव नगर. राइट. क्या लगता है? देखिए, जो 2 लोकेशंस इन्होंने मेंशन किए both of them are in absolutely opposite direction. Yeah. Rawat is on the west side of Pune, जहाँ हिंजेवाड़ी IT पार्क है, right. and closer to the Mumbai-Pune expressway. और जो खराड़ी है is right on the other side, eastern side of Pune. I mean ये केशव नगर is near Kharadi, eastern side of the Pune, and Kharadi is also an IT destination. So both these locations are at extreme, but both are close to IT parks. तो यहाँ future development का prospects काफी अच्छा है. जहाँ तक केशव नगर का सवाल है, केशव नगर is an upcoming location. It is very close to Kharadi, और वहाँ पे खराड़ी में जो योन IT पार्क है उसकी वजह से आसपास का इलाका बहुत डेवलप हो चुका है. एंड खराड़ी में रेट्स हैव रियली गॉन अप वेरी हाई. So because of that, people are now looking at Keshav Nagar, and Keshav Nagar is also close to Hadapsar, which is another IT park. तो ये दोनों के बीच में है. मुंडवा एंड कोरेगांव पार्क इज ऑल्सो नॉट वेरी फार फ्रॉम केशव नगर. तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है गोदरेज का, दैट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. गोदरेज के अलावा पूर्वांकरा का भी प्रोजेक्ट जस्ट नेक्स्ट टू गोदरेज. तो ये 2 प्रोजेक्ट्स बाय रेप्यूटेड डेवलपर्स आर डेफिनेटली हियर, एंड दिस आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. जहां तक वेस्ट का सवाल है, रावेत का, what we would suggest is instead of Rawat, he can consider Hinjewadi, because Hinjewadi is again an IT park, and from an investment point of view, there is a lot of development taking place over there. अभी तो पूना में मेट्रो भी अनाउंस हो चुका है, and phase 2 of the metro will be going through Hinjewadi. So Hinjewadi में यहाँ पे phase 2, phase 1 is already well developed. phase 2 में जहाँ पे Wipro, Infosys वगैरह, Embassy Tech Park और काफी कुछ है. यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है बाई यशविन विलास जावड़ेकर, हु इज अ वेरी रेप्यूटेड डेवलपर इन पुणे. उनका यशविन हिंजेवाड़ी करके प्रोजेक्ट उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, और दे मैनेज टू सेल इन 6 months अबाउट 400 odd यूनिट्स. और डिमांड अच्छी खासी है, डिमांड काफी अच्छी है. प्राइसिंग इज वेरी अट्रैक्टिव. आपको लेस देन 50 lakhs में 2 BHK मिल जाएगा. और ये जो 70 lakhs का इनका बजट है, जिसमें वो 2 BHK 3 कंसिडर करें, उतने प्राइस में इनको ये प्रोजेक्ट में 3 BHK मिल जाएगा. एंड गुड थिंग अबाउट द प्रोजेक्ट इज इसका प्लानिंग बहुत अच्छा है. लोकेशन इज फैंटास्टिक. इट्स मेन हिंजेवाड़ी phase 2 विच इज कनेक्टिंग phase 1 एंड phase 3. और यहाँ पे आगे कमर्शियल डेवलपमेंट भी हो रहा है इसी कॉम्प्लेक्स में. जैसे हम जानते हैं हिंजेवाड़ी में IT पार्क है, बहुत सारी IT कंपनीज है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग ओवर देयर. रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इज जस्ट कमिंग अप. कमर्शियल शॉप्स वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है. तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके साथ में ही फैंटास्टिक कमर्शियल्स, रिटेल स्पेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब आ रही है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ हॉटस्पॉट. प्लस मेट्रो विल बी पासिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. सो मेरा मानना है कि अगर वो वेस्ट में कंसिडर करे Hinjewadi, and within Hinjewadi, Yashwin Hinjewadi is a much better project compared to Rawat. Otherwise, Keshav Nagar is also Keshav Nagar, Godrej, that is another good option. All right. चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा. आप बने रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्विस के डायरेक्टर परेश कारिया. चलिए हमारे जो अगले कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. विक्रम बाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर पुणे से. विक्रम हाय, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं पुणे में खराड़ी लोकेशन पे रेडी पोजीशन में फ्लैट ढूंढ रहा हूँ 2 BHK सेल्फ रहने के लिए, एंड माई बजट इज 60 lakhs ऑल इंक्लूसिव. तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे? क्या कहेंगे परेश? पूना में विच लोकेशन? खराड़ी एरिया. खराड़ी में. अच्छा, खराड़ी, राइट. खराड़ी में अगर देखेंगे हम, द प्राइसेस हैव रियली गॉन अप ओवर देयर. 2 BHK में अगर हम देखेंगे टिपिकली नई प्रॉपर्टीज में अगर आप देखते हो तो इट विल स्टार्ट विद अबाउट 75-80 lakhs. सो इनका बजट जो 60 lakhs है उनको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, बिकॉज और दे कैन कंसिडर स्लाइटली ओल्डर प्रॉपर्टी. ये ओल्डर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि उनको स्पेस भी ज्यादा मिलेगा, बिकॉज वहां पे पहले लोडिंग कम था. यू आर गेटिंग मोर कार्पेट एरिया, अभी लेस हो गया है. तो ये पुरानी अगर प्रॉपर्टी में देखेंगे तो खराड़ी में इफ यू लुक एट गेरा एमरल्ड सिटी,
which is just next to Eon IT Park. ये एक पुरानी डेवलपमेंट है. This is one of the first development to come up over there. और एक गोयल गंगा Constella. ये दो जो है पुरानी डेवलपमेंट्स है. पुराने डेवलपर्स हैं. Yeah, they are about, this will be about 10 years old development. तो definitely, he can consider this options over here. और यहाँ पे उन्हें about 60-65 lakhs में there is a possibility that he can get a decent size 2-bedroom apartment over here. Okay. चलिए, तो विक्रम, आपको खराड़ी एरिया में डेफिनेटली अपने प्राइस पॉइंट पे तो मिल जाएगी जो प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसा कि परेश ने कहा कि शायद नए अपकमिंग प्रॉपर्टीज ना मिले, तो यहाँ पर दो जिन बिल्डर्स के इन्होंने नाम लिए, पुराने इनकी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर आप उसे कंसिडर करेंगे और अगर आप अपना बजट स्ट्रेच नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है. हमारे जो अगले दर्शक हैं परेश, उन्होंने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है. नवी मुंबई से राहुल ने अपना सवाल भेजा है. इनका सवाल है कि शिलफाटा रोड पर विंटेज लैंड डेवलपर का ग्रीनवुड प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है. प्री लॉन्च में बोल रहे हैं कि 32,500 का भाव था, 3,250 के आसपास का भाव था. अब बोलते हैं कि रोज पवई ऑफिस आना जाना इनका होता है, तो अब ये जानना चाहते हैं कि क्या रहने के लिए घर इस लोकेशन पे वो कंसिडर करें. राइट. देखिए, शिलफाटा जो लोकेशन है, दिस इज कमिंग इनटू मोर टुवर्ड्स बिटवीन नवी मुंबई एंड कल्याण. ये जो डोंबिवली और नवी मुंबई के आसपास ये लोकेशन आता है, और जो प्रॉपर्टी उन्हें मिल रही है, रेट तो काफी अच्छा है, 3250. एग्जैक्टली. बिकॉज वहाँ शिलफाटा में अगर इफ यू लुक एट अदर डेवलपमेंट्स, देयर इज लोडा का वहाँ पे बहुत ही बड़ा पलावा करके टाउनशिप आ रहा है. इसके अलावा देयर इज अरियांत, देयर इज दोस्ती, देयर इज रुनवाल, ये सारे डेवलपर्स का वहाँ पे आ रहे हैं, और सबका एवरेज रेट 4,500-5 हजार के आसपास है. सो 3,250 इज डेफिनेटली एन अट्रैक्टिव रेट. However, ये प्रोजेक्ट अगर हम देखेंगे तो दिस इज नॉट कंपेरेबल आज प्रीमियम आज दी अदर प्रोजेक्ट्स. दिस इज, इसमें है सारी एमिनिटीज वगैरह है, लेकिन इट इज नॉट अ ब्रांडेड प्रोजेक्ट. और जो डेवलपर है वो भी वहाँ थाना के लोकल डेवलपर्स है, तो ही विल हैव टू डू अ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एंड सी इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अप्रूवल्स आर देयर इन प्लेस, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, लोकेशन एग्जैक्टली, एक्सेसिबिलिटी वगैरह क्या है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स. रेट इज वेरी गुड, डेफिनेटली यू कैन कंसिडर इट. बट अगर ये अपने एंड यूज के लिए लेना चाहते हैं और इनको ट्रैवलिंग होगी पवई से यहाँ पे, देन आई थिंक पवई से उन्हें सेंट्रल साइड थाना की तरफ इट विल बी मच मोर कन्वीनियंट. However, थाना में ये प्राइस में मिलेगा नहीं. If he extends his budget, from to about 40 lakhs, there is a possibility थाना गोड़बंदर रोड पे आगे जाके 40 lakhs में आसपास में कुछ उन्हें 1 BHK मिल जाएगा, and थाना गोड़बंदर will be much closer to पवई compared to शिलफाटा. ओके. पुणे से हमें ईमेल के जरिए प्रतीक ने अपना सवाल भेजा है. प्रतीक शर्मा इनका नाम है. पुणे हिंजेवाड़ी के आसपास 2 BHK लेना चाहते हैं. हम उसी के बारे में बात कर रहे थे. 60 लाख का बजट है और अच्छा अप्रिसिएशन और रेंटल कमाने के लिहाज से जानना चाह रहे थे कि कौन सा प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली देख सकते हैं. और कुछ एक आध प्रोजेक्ट इन्होंने देखे हैं, कोल्टे पाटिल का लाइफ रिपब्लिक और TCG's का क्राउन ग्रीन्स हिंजेवाड़ी फेज 2, पूना वाले प्रोजेक्ट, ये कुछ इन्होंने अपना रेकी किया है. अब जानना चाह रहे थे आपकी एडवाइस की कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा. ये तीनों प्रोजेक्ट जो इन्होंने मेंशन किए हैं ये काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. दिस आर ऑल वेल नोन डेवलपर्स और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है. दिस आर ऑल गेटेड कम्युनिटी टाउनशिप प्रोजेक्ट्स एंड सारी एमिनिटीज यहाँ पे है. लेकिन जो इनका 60 लाख का बजट है उसमें 2 BHK यहाँ मिलेगा. इसमें TCG में शायद ना मिलेगा. TCG में इट विल गो अप टू अबाउट 65-70 lakhs. बाकी उनको लाइफ रिपब्लिक में मिल जाएगा. पूना विले में भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. हाउएवर माय सजेशन विल बी, इन्होंने हिंजेवाड़ी एज अ लोकेशन तो आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको रेंटल इनकम चाहिए. तो अगर हम रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देन पूना विला is slightly far away from हिंजेवाड़ी. It's not in हिंजेवाड़ी. Similarly, जो कोल्टे पाटिल लाइफ रिपब्लिक है मारुंजे में है, that is also about 4-5 kilometers from हिंजेवाड़ी. और इनको दूसरे ऑप्शंस विद इन हिंजेवाड़ी itself अवेलेबल है, which is at a walking distance from all the IT campuses. So I think they should consider that.
जैसे कि हमने यशविन का डिस्कस किया, यशविन में आपको 50 लाख में 2 BHK मिल जाएगा। रेंटल विल बी ऑलमोस्ट द सेम, वेदर यू पे 60 lakhs या यू पे 50 lakhs। आपका रेंटल 2 BHK का मोर और लेस अबाउट 13,000-14,000 है। सो फ्रॉम योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यशविन हिंजेवाड़ी इज अ गुड प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट अगर उनको रेडी में चाहिए और रेंटल इनकम इमीडिएटली चाहिए, देन देयर इज अ टाउनशिप कॉल्ड मेगापोलिस इन फेज 3 इन हिंजेवाड़ी। यहाँ पे इनको अबाउट 55-60 lakhs में रेडी टू मूव 2 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा और रेंटल यहाँ पे 13 से 14 हजार तक उन्हें मिल सकता है। एंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट कॉल्ड कोहिनूर टिंसल टाउन विच इज नेक्स्ट टू यशविन, विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी उन्हें अबाउट 55 lakhs में 55 से 60 के बीच में 2 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाएगा। सो द आइडिया सजेशन इज बेसिकली अगर हिंजेवाड़ी में रेंटल इनकम चाहिए, इट शुड बी राइट इन द हार्ट वेयर ऑल ऑफ हिंजेवाड़ी, वेयर ऑल द IT campuses are located. And then उनका बजट भी सही है, बजट भी सही है। वो यू नो rather than going on the outskirts, it's better to be there because rentability will be much higher. Alright, चलिए, तो काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको परेश ने दे दिए और आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ही के बजट में इनफैक्ट उससे भी कम दाम पे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहां मिल जाएंगे। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्विस के डायरेक्टर परेश कारिया। परेश, हमारे पास अगला जो ईमेल आया है मुंबई से है। सजीत कुमार ने हमें ये सवाल भेजा है। आई जस्ट रीड इट आउट टू यू। 25 से 28 लाख का इनका बजट है। मुंबई में घर लेना चाहते हैं। काम के लिए रोजाना इनका आना चर्च गेट और BKC होता है। अब जो लोकेशंस वो निवेश के लिहाज से देख रहे हैं, बदलापुर, तलोजा और विरार। इनके प्राइस पॉइंट में इन 3 लोकेशंस में क्या ऑप्शंस हैं इनके पास, इफ एट ऑल? यस, ये इन्होंने 3 जो लोकेशन चूज किए हैं, दिस आर ऑल यू नो एक्सटेंडेड सबर्ब्स। वन इज ऑन द वेस्टर्न एक्सटेंडेड सबर्ब्स, दैट इज विरार। वन इज ऑन द सेंट्रल साइड विच इज बदलापुर एंड वन इज ऑन द हार्बर साइड विच इज तलोजा। तो इन्होंने तीनों जगह से एक उठा लिए हैं। यस, एंड दिस आर द 3 बेस्ट ऑप्शंस इनके बजट में आ जाएंगे। अभी सवाल ये है कि ये एंड यूज के लिए रहना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्होंने मेंशन तो किया कि काम के लिए रोजाना चर्च गेट BKC आना जाना होता है, तो आई थिंक ये दोनों पर्पस के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि निवेश का भी इन्होंने सवाल किया है और अपना काम भी मेंशन किया है। राइट, तो देखिए अगर ये चर्च गेट और BKC इनका आना जाना होता है, देन वेस्टर्न लाइन विल बी द मोस्ट कन्वीनियंट टू हिम। एग्जैक्टली, देन इन दैट केस ही शुड कंसिडर विरार। और विरार में इनके प्राइस, ये प्राइस में ऑप्शंस आज के डेट में विरार में काफी सप्लाई है, बहुत सारे हाउसेज वहां पे आ रहे हैं, प्राइसेस आर आल्सो सप्रेस्ड, तो इन्हें अच्छे रेट में यहाँ पे मिल सकता है। कोई एक प्रोजेक्ट या बिल्डर्स आपके दिमाग में हो? वी कैन लुक एट यू नो, वहाँ पे रुस्तम जी का ग्लोबल सिटी है, वहाँ प्लस एकता का पार्क्स विले है। सो दोज आर द ऑप्शंस। इसके अलावा लोकल डेवलपर्स के काफी सारे वहाँ पे विरार में प्रोजेक्ट्स है। अच्छा, सो ही कैन कंसिडर दोज प्रोजेक्ट्स। एंड इफ इज लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक तलोजा विल बी अ मच बेटर ऑप्शन कंपेयर टू बदलापुर। और तलोजा जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अर्लियर इन द शो, इट इज क्लोज टू खारगर। नवी मुंबई का जो डेवलपमेंट, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका भी उसे बेनिफिट होगा। अच्छे डेवलपर्स भी वहाँ पे है और मेट्रो का भी अभी वहाँ पे अप्रिसिएशन आप तलोजा में बेटर देख रहे हैं विरार में? Appreciation will be better in Taloja. Connectivity for him, Churchgate and BKC will definitely be better from. All right. चलिए सुजीत, तो आपकी डाउट यहाँ पर परेश ने क्लियर कर दिया है। अगर आप रहने के लिहाज से देख रहे हैं तो आपके लिए विरार कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आप वेस्टर्न लाइन पर आपका ऑफिस पड़ता है। लेकिन अगर आप निवेश के लिहाज से देख रहे हैं तो अप्रिसिएशन आपके लिए तलोजा में एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। चलिए हम अगले व्यूअर के सवाल को ले लेते हैं। दीपेश ठाकुर ने मुंबई से, नवी मुंबई से अपना ये सवाल भेजा है। पालघर HTIL में 2010 में निवेश किया था, अब हाल ही में पोजीशन मिला। ये प्रोजेक्ट काफी समय से अटका हुआ था, बट फाइनली इनको पोजीशन मिल गया है। अब वो जानना चाहते हैं कि क्या वो इस इन्वेस्टमेंट में बने रहें या फिर इसे बेच के निकल जाए और कहीं और कोई और प्रोजेक्ट देखें। राइट, देखिए पालघर जहां तक सवाल है पालघर का ये और ये प्रोजेक्ट का, पालघर इज एन अपकमिंग डेस्टिनेशन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग।
और वहाँ पे काफी सारी सप्लाई आ रही है, बहुत सारे घर बन रहे हैं, आपको 15 लाख 20 लाख के बीच में अफोर्डेबल हाउसिंग पे वहाँ पे घर मिल जाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट था, देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत पहले लॉन्च किया गया था एंड इट गॉट इनटू सम ट्रबल एंड देयर वाज डिलेड एंड नाउ इट इज फाइनली रेडी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सप्लाई तो बहुत आगे आके, देयर विल बी लॉट ऑफ सप्लाई एंड द प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज not that good compared to other projects which are coming up over there. तो मेरे हिसाब से he should, appreciation इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो it is अगर उन्हें exit option मिलता है तो exit कर लेना चाहिए इस प्रोजेक्ट में से। और affordable housing के there are many other developers like Mahindra is also coming up in Boisar, which is just ahead of Palghar. तो Mahindra का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है, शाहपुर जी इसका, पालन जी is coming up with something in Virar. So I think अगर उनके पास बजट है, then he should try to move closer, sell this and move more closer towards Mumbai and move towards Virar. Okay. तो पालघर में क्या आप अप्रिसिएशन बेटर नहीं देख रहे हैं या सिर्फ वो रहने के लिहाज से, बजट हाउसिंग के लिहाज से ठीक है? I don't see much appreciation for this particular project. अच्छा, इस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एरिया के बारे में पूछूं, कोई अगर देख रहा हो तो? आई थिंक इट इज ओके, इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है पालघर में। ओके, ऑलराइट। क्या उसमें भी आप जब कह रहे हैं कि वो विरार की तरफ शिफ्ट करें, क्या उसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई प्रोजेक्ट वो देख सकते हैं? जैसे मैंने कहा, शाहपुर जी पालन जी का नया प्रोजेक्ट आ रहा है। हाँ, लेकिन ओके, शाहपुर जी इज अ वेरी रेप्यूटेड डेवलपर। शाहपुर जी पालन जी, और वो विरार में अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, विच इज वेरी गुड, सो ही कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। ऑलराइट, चलिए, तो ये सीधी रिकमेंडेशन दीपेश आपके लिए यही है कि आप HDIL आपने खरीदा, अनफॉर्चुनेटली अटका वो, लेकिन अब आपके लिए बेहतरी यही होगी कि आप उसमें से निकलें। कुछ आप अफोर्डेबल हाउसिंग में, जैसे इन्होंने रेकमेंड किया कि आप शाहपुर जी पालन जी के प्रोजेक्ट देख सकते हैं, विरार की तरफ मूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पर आपको निवेश जब आप करेंगे तो आपको अप्रिसिएशन बेहतर मिलेगा। चलिए, इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु में वक्त ही समाप्त होता है। परेश, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे दर्शकों के प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो प्रॉपर्टी गुरु में आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ सवालों के जवाब भी। आप अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर, लेकिन प्लीज जब आप अपना सवाल भेजें, अपना पता, फोन नंबर उसमें जरूर लिखें ताकि हम आप तक पहुंच सके। फिलहाल आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।